उसे अगर पुलिस छोड़ भी देती ना, तब भी उस नुपुर को मैं नहीं छोड़ती। उसकी एक बेवकूफी की वजह से मेरे बच्चों के जान पर खतरा बनाया था। क्या? पुलिस उसे छोड़ भी देती ना, तब भी मैं उस नुपुर को कभी नहीं छोड़ती। अरे उसकी बेवकूफियों की वजह से मेरे बच्चे की जान पर बनाई थी। तुम्हें सही में लगता है कि नुपुर की लापरवाही की वजह से वो चॉकलेट जहरीली हुई थी? वो मुझे नहीं पता और ना ही मैं उस बारे में सोचना चाहती हूँ। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि जिस तरह से बच्चों के माँ बाप ने और मैंने उस नुपुर की शिकायत की है, इस जन्म में तो वो जेल की सलाखों से बाहर निकल नहीं पाएगी। एक बार नुपुर चली गई तो उस चीकू को भी घर से चलता कर देंगे हम, और फिर कुछ दिनों में उस मिनी को भी घर से बाहर निकाल के फेंक दूंगी मैं। मेरे सपने जिन पे कभी चीकू तो कभी नुपुर पानी फेरती है ना, वो पूरे हो जाएंगे। बस एक बार कोर्ट की डेट आ जाए। कोर्ट में सुनवाई होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी बेल तुरंत होने की। इसके लिए आपको इन पेपर्स पे साइन करना पड़ेगा। मिलिंद, हिरामा का कुछ पता चला क्या? इन सब के पीछे वही इन्वॉल्व है। पर मैंने बात करने की बहुत कोशिश की पुलिस वालों से, लेकिन वो इस बात को सीरियसली ले ही नहीं रहे। उन्हें लग रहा है कि हम उनको भटकाने की कोशिश करें ताकि तुम्हें बेकसूर साबित कर पाए। इस लास्ट पेज भी साइन कर दीजिए। जब तक हमें हीरा अम्मा के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, तब तक हर सबूत, हर गवाह, सब आपके खिलाफ है। हमें सोच समझ के हर एक कदम उठाना पड़ेगा। साइन कर दो। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालने की, पर हालात देखकर लग रहा है कि कम से कम 7 से 10 साल तक की जेल हो सकती है इनको। थोड़ी दवाइयाँ पी लो आपकी, उसके बाद आराम से सो जाना। गुड गर्ल, अब आराम से सो जाओ। मम्मी की याद आती होगी। मम्मी कैसे सुलाती है आपको? नहीं दादी, मुझे नहीं याद आ रही है मम्मी की, और मुझे उन्हें याद करना भी नहीं है, क्योंकि उनकी वजह से मेरी तबीयत खराब हुई है। ऐसा नहीं बोलती बेटा, ऐसी बात नहीं करते मम्मी के लिए। सावित्री, तुम इतनी परेशान क्यों? ठीक ही तो बोला इसने। इस लड़की ने इतना कुछ देख लिया तो वो नूपुर के बारे में ऐसे ही बोलेगी। देखो सावित्री, हमारी पायल हमारा खून है, उस ढोंगी चीकू की तरह नहीं। लालच के चक्कर में नूपुर के इर्द गिर्द मम्मी मम्मी करके घूमती रहती है। अच्छा ही हुआ जो नूपुर जेल चली गई। मुझे तो यकीन है कि हमारी पायल को सबसे ज्यादा खतरा उसी की माँ से है। ताई, आप पायल के पास बैठे, मैं जरा चीकू को देख कर आती हूँ। ये चीकू चीकू क्या लगा के रखा है सावित्री? क्यों पीछे पड़ी हो चीकू के? ताई, इसमें चीकू की कोई गलती नहीं है, वो तो बेचारी खुद बीमार है। पहली बार बीमार हुई है? सड़क पे जब रहती थी वहाँ भी बीमार पड़ती थी, अपने आप ठीक हो जाती थी। यहाँ भी ठीक हो जाएगी। घर वाले बच्चों का ही ध्यान रखे तो अच्छा रहेगा। बाहर वालों बच्चों पे नहीं ध्यान देना चाहिए। बस बस बस, अब आप दोनों बस एक काम करो, मुझे एक कहानी सुना दो दोनों मिलके, और वैसे ही मुझे नींद आ जाएगी। तू मेरे पास आ, इधर आ मेरी गुड़िया। ये यहाँ से मम्मी वो चॉकलेट्स का पाउडर निकाली होगी, और फिर मम्मी यहाँ पर सब सामान मिलाई होगी, फिर उसको पिघलाई और फिर इसमें डाली होगी, और फिर से मिलाई, और फिर ये सब निकाली और ये
फ्रिज में रखने के वास्ते लेके गई और फिर चॉकलेट्स बन गई होगी और फिर मम्मी फ्रिज में से निकाल कर आ रही होगी। फिर इनको पैक की रहेगी ना। चीकू, चीकू बिटिया, भूख लगी है आपको? कुछ खाना है? नहीं वो काका, प्यास लगी थी ना तो मैं पानी लेने के वास्ते आई थी, मैं ले लेगी। अच्छा अच्छा। ये तो वैसा ही डब्बा है जिसमें मम्मी चॉकलेट्स लाई थी। पैक किया रहेगा तो फिर क्या किया रहेगा? नुपुर मैम, आपने बुलाया था? जी विनोद जी, एक बार टेस्ट करके बताइए चॉकलेट्स कैसी बनी है। जी। बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। पूरी खा लेता हूँ। हाँ बिल्कुल। काका, हाँ आपने वो चॉकलेट्स खाई थी? हाँ, नुपुर मैम ने चॉकलेट दी थी, खाई थी मैंने। आपने वो चॉकलेट खाई तो आपको कुछ हुआ नहीं? मुझे आपकी तबीयत खराब नहीं हुई? नहीं तो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपने फिर क्या किया था वो चॉकलेट्स खाने के बाद? क्या किया था? हाँ याद आया, नुपुर मैम ने मुझसे कहा कि इस डिब्बे को थैली में पैक करके गाड़ी के अंदर रख दो। तो हम उस डिब्बे को थैली में पैक करके गाड़ी में रखने के लिए चले गए। साथ में नुपुर मैम भी आई थी। उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला और मैंने वो डिब्बा गाड़ी के अंदर रख दिया, बस। मतलब डब्बा पूरा टाइम मम्मी के हाथ में ही था। मुझे जहर घर के अंदर नहीं, घर के बाहर ही चॉकलेट में मिलाया गया। वहाँ डब्बा खुला हुआ था। मुझे जहर वही स्कूल में किसी ने मिलाया था। पर किसने? यहाँ से पूरी फैमिली और नुपुर मम्मी आए थे और वहाँ गए थे। यहाँ यहीं रखा था मम्मी ने वो झोला जिसमें चॉकलेट का डिब्बा था। और तब तक उस डिब्बे में कुछ नहीं हुआ था क्योंकि वो मम्मी के पास था और फिर वो यहाँ बैठ गई थी। इसे उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। खूनी है ये। इसने हमारे बच्चों की जान लेने की कोशिश की है, इसको सजा मिलनी ही चाहिए। आज तेरा किस्सा खत्म। तेरे को खत्म देखने का सुख मैं कैसे छोड़ सकती थी पोटी, इसीलिए आना पड़ा मेरे को। आप सभी बैठ जाइएगा। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मुल्जिम नुपुर जोशी पे इल्जाम है कि इन्होंने चॉकलेट में जहर मिलाकर बच्चों को दी और उनकी जान लेने की कोशिश की। एक माँ होकर एक औरत अपनी ममता को ताक पे रखकर इतना संगीन जुर्म कर सकती है तो ये समाज के लिए खतरा है मिलॉर्ड। इन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिलॉर्ड, मेरी क्लाइंट मिसेस नुपुर जोशी ये एक बहुत ही अच्छे परिवार को बिलोंग करती हैं। अगर आज तक का पिछला रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो पता चलता है
कि इन्होंने अनाथ और जरूरतमंद बच्चों की मदद की है। इन पे लगाए सारे आरोप बेबुनियाद हैं, झूठे हैं और ये इनके खिलाफ एक साजिश है। मिलॉर्ड, इनके ऊपर लगाए गए इल्जामों को साबित करने के लिए मैं कुछ गवाहों को कोर्ट में लाने की परमिशन चाहूंगा। इजाजत है। ये वो माँ बाप है जिनके बच्चों की जान नुपुर जोशी के घिनौनी हरकत की वजह से जाने वाली थी। आइए। मिसेस नुपुर जोशी, क्या आप अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहती हैं? जी मिलॉर्ड, मेरे खिलाफ साजिश रची गई है। जो कुछ भी इल्जाम मुझ पे लगाए जा रहे हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने कोई जहर नहीं मिलाया किसी चॉकलेट वगैरह में। मैं ऐसा कर ही नहीं सकती हूँ। मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ मिलॉर्ड। मिसेस नुपुर जोशी, अदालत सबूत और दलीलें मांगती है और फिलहाल सारे सबूत और दलीलें आपके खिलाफ है। अगर आपकी बेगुनाही साबित करने का आपके पास कोई भी सबूत है तो पेश कीजिए, वरना सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। तेरा खेला खत्म पोती, अब तो लंबे टाइम के लिए जेल के अंदर जाएंगी और वहीं सड़ेंगी। अरे अंकल, चॉकलेट लीजिए। लीजिए ना। अंकल आप भी लीजिए। आंटी आप भी लीजिए। अंकल आप लीजिए। अरे लीजिए, टेंशन मत लीजिए। ये चॉकलेट्स मैंने वैसे ही बनाई है जैसे मेरी नुपुर आंटी ने बनाई थी। और हाँ, मैंने जहर भी नहीं डाला है इसमें, क्योंकि उन्होंने भी नहीं डाला था। अरे लीजिए। ये क्या मजाक बना रखा है कोर्ट रूम का? किसने भेजा इस लड़की को कोर्ट रूम के अंदर? मिलॉर्ड, ये कोर्ट रूम का कीमती समय बर्बाद कर रही है। कौन है ये लड़की? अरे अरे अंकल, इतना गुस्सा काहे को? ये लो ना एक। तो मिलॉर्ड, मेरे पास सबूत है जिससे ये साबित हो सकता है कि मेरी नुपुर आंटी ने कुछ गोची नहीं किया। Keep silence in the court. मुझे पता था जब तक तुम नुपुर को बेकसूर साबित नहीं कर लोगी, शांति से तो नहीं बैठोगी। मुझे पता है घटिया हरकत किसने किया। तुमने बताया मुझे, हीरा माँ। हीरा माँ? मेरे को लगेज रहा था, पर नलिन अंकल, नुपुर आंटी को बेकसूर साबित करने के वास्ते हम लोग को कोई ना कोई तो सबूत ढूंढने का रहेगा ना। तो फिर मेरे को ना पक्का यकीन है हम लोग को ना यहीं से कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ठीक है, फिर हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं। जल्दी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तुम यहाँ ढूंढना, मैं वहाँ ढूंढता हूँ। ये मिला है मेरे को। और मुझे चॉकलेट्स का डब्बा दिखाओ, ये क्या है? ये
ये वही जहर की बोतल है जिससे चॉकलेट्स में जहर मिलाया गया था। और अगर चॉकलेट्स में जहर मेरी नुपुर आंटी ने मिलाया होता तो इस बोतल पर उनकी उंगलियों के निशान होते, जो कि नहीं है। तो फिर इसमें किसके फिंगर के निशान हैं? इससे पहले कि इनको मालूम चल जाए कि इन पर मेरी उंगलियों के निशान हैं और ये सब मैंने किया है, मेरे को यहाँ से निकलना ही चुका। इस लड़की के चक्कर में सारी बातें उल्टी पड़ गई। अरे अरे हीरा अम्मा, कहाँ जा रही हो आप? पहले पूरी बात तो सुन लेती। It's a match. जहर की बोतल पे जो उंगलियों के निशान हैं वो नुपुर जी के नहीं हैं, वो किसी और के हैं। सॉरी नुपुर जी, आप निर्दोष हैं। आप सही थी। ये सारा किया धरा तो उस हीरा अम्मा का है और ये बात हम कोर्ट में भी साबित करेंगे। हम आपके साथ हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। आप प्लीज आइए। हम आपको रिहा करते हैं, आप जा सकती हैं। और हाँ, हमसे जो गलती हुई इसके लिए एक बार फिर से सॉरी। पर मैं जाना नहीं चाहती हूँ अभी। क्यों? सिर्फ ये साबित हो जाना कि इन सब के पीछे हीरा अम्मा का हाथ है, ये काफी नहीं है। हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। इस बार मैं हीरा अम्मा को छूने नहीं वाली हूँ। पकड़ो उसको। छोड़ मेरे को। यस मिलॉर्ड, जैसा कि आप देख सकती हैं हीरा अम्मा, मुझे पूरा यकीन था जिस तरह से पुलिस स्टेशन में मेरा मजाक बनाने, मुझे परेशान करने, मुझे तकलीफ देने पहुंची थी, जरूर मुझे सजा पाते हुए देख ये कोर्ट पे भी आएंगी। इसलिए हमें सारा नाटक करना पड़ा। पर देखो ना, खुद ही अपने बनाए हुए जाल में फंस गई हीरा अम्मा। असली कसूरवार यही है मिलॉर्ड। छोड़। चलो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।